Previous video I have given you a home task which was write a program that input a number from the user and display a table of that number using for loop. So it was a program that was taken from your book. It was an example program. Write a program that input a number from the user and display a table of this number यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, जो पहले हम लोगों ने वाइल लूप के थ्रू ये वाला ही ऐसा ही प्रोग्राम किया था, उसमें भी हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए थे। इट वाज ऑन द पेज नंबर 337 एंड प्रोग्राम नंबर 12.5। उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था कि दो वेरिएबल लिए थे जो कि इंटीजर टाइप में हम लोगों ने डिक्लेयर करवाए थे। उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने यूज़र से पूछा है एंटर अ नंबर फॉर टेबल। आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, आउटपुट कैसे आएगी, एंटर ए नंबर यू फॉर टेबल जिस नंबर का भी आप टेबल आउटपुट करवाना चाहते हो वो नंबर एंटर करो। यूज़र से पूछा जाएगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद क्या किया कर रहे हैं कि स्कैन ऐप से हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यूज़र से कैसे इनपुट ले रहे हैं, वो जो वेरिएबल टी ए बी फॉर टेबल, ठीक है, कोई भी आप वेरिएबल ले लें, आप ए ले लें, बी ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, टी ए बी फॉर टेबल, ठीक है। टैब वेरिएबल के अंदर वो नंबर मैं सेव करवा दूँगी। फॉर एग्जांपल मैं नंबर एंटर करती हूँ 3, ठीक है, 3 का टेबल हम यूज़र डिस्प्ले करवाना चाहता है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू आपको पता है कि तीन चीज़ें आती हैं फॉर लूप में। सबसे पहले क्या आती है, इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइजेशन में स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं। फिर क्या आता है, आपकी कंडीशन लगाते हैं हम लोग। उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रही हूँ मैं कि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी 1, ठीक है, और एंडिंग वैल्यू क्यों मैंने 10 दी कि टेबल को मैंने जो डिस्प्ले करवाना है वो 1 से लेके 10 तक करवाना है। और फिर इंक्रीमेंट एक का इंक्रीमेंट दिया। प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करेगी, जो आपने स्क्रीन के ऊपर टेबल डिस्प्ले करवाना है वो इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स के थ्रू होगा। कैसे होगा कि जो पहला वाला वेरिएबल है टैब TAB, ठीक है, ये यूज़र से लिया था मैंने। क्या एंटर फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर कर दिया था नंबर 3, ठीक है, 3 यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद C है, C क्या है, ये वाला इंक्रीमेंट है, ठीक है। 3 1s आर इक्वल्स क्या होगा कि एक और इंटीजर वेरिएबल आ रहा है, %d डेसिमल है, ये बताएगा कि आगे जो आएगा इंटीजर वेरिएबल आएगा, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आउटपुट इसकी कैसे आएगी, %d, जो पहले नंबर पे %d था उसकी जगह पे 3 प्रिंट होगा, स्टैरिक, क्योंकि नेक्स्ट स्टैरिक लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ये जो सेकंड वेरिएबल आ रहा है, सेकंड वेरिएबल कौन सा आ रहा है प्रिंट एफ में, 1 प्रिंट करेंगे। फिर इक्वल कैसे पता चला कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है इक्वल आएगा। उसके बाद तीसरा वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल, ठीक है, इसको मैंने नीचे लिख दिया था, आगे जगह नहीं थी। टैब मल्टीप्लाई बाय 3, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो आगे प्रिंट करते हैं। तो क्या होगा, 3 1s आर 3। फिर दोबारा से जब ये लूप चलेगी, आपको जब ये दोबारा से लूप चलेगी तो क्या होगा कि कंट्रोल दोबारा से फॉर लूप के पास जाएगा दोबारा से। फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा कि कंडीशन चेक की जाएगी। सी की वैल्यू पहले 1 थी, अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, सी की वैल्यू में 2 हो जाएगा। सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन क्या थी, सी इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, दैट्स ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब दोबारा से क्या होगा, वही स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये वाली जो लिखी थी, ठीक है, दोबारा से प्रिंट होगी क्या, 2s आर इक्वल्स टू 6, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आगे आनी है। इसी तरह से ये इंक्रीमेंट होता जाएगा और लास्ट में जब 3 10s आर इंक्रीमेंट होता रहेगा और लास्ट में 3 10s आर प्रिंट हो जाएगा, 3 10s आर 30। ओके।
12.27 इसमें क्या है कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट टेबल नंबर एंड लेंथ ऑफ टेबल। लास्ट टाइम तो हमें अंडरस्टूड था 1 से लेके 10 तक हम लोगों ने टेबल को प्रिंट करना था, लेकिन इस बारी वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट टेबल नंबर, यानी कि किस नंबर का टेबल वो आउटपुट करवाना चाहता है वो भी एंटर करवाए, और यूज़र से ये भी एंटर करवाएं कि हम लोगों ने लेंथ कितनी रखनी है टेबल की। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र एंटर कर देता है कि 8 तक वो डिस्प्ले करवाए, तो वो लेंथ हम कितनी रखेंगे टेबल की, 2 8 तक रखेंगे। ठीक है, देन डिस्प्ले द टेबल यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को यूज़ करते हुए टेबल को डिस्प्ले करवाए। इसमें हम लोगों ने तीसरा वेरिएबल एक ले लेंगे, बाकी 2 वेरिएबल्स तो सेम रहेंगे पिछले प्रोग्राम की तरह। इसमें तीसरा वेरिएबल क्या आ जाएगा, len के नाम से। len के नाम से क्यों आया, ये यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ का भी तो ध्यान रखना है कि इतनी लेंथ तक वो टेबल डिस्प्ले हो। ठीक है जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने वो जो लेंथ की जगह क्या लिखा था 10। ठीक है, इस दफ़ा क्या होगा, फॉर लूप के अंदर जब कंडीशन लगाएंगे तो सी को कंडीशन क्या लगाएंगे, सी इज़ लेस देन इक्वल टू 10। 2 नंबर यूज़र से एंटर करवाए। सबसे पहले टैब वेरिएबल एंटर करवा लिया। टैब वेरिएबल में वो नंबर एंटर करेगा जिस नंबर का टेबल वो डिस्प्ले करवाना चाहता है यूज़र। उसके बाद एंटर लेंथ ऑफ टेबल, कितनी लेंथ रखना चाहता है टेबल की, ये भी हम लोग यूज़र को आउटपुट करवाएंगे, ये भी यूज़र से इनपुट ले लेंगे। यूज़र से इनपुट लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में क्या है कि हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करवा लें। इस इनिशियलाइजेशन यूजली हम लोग 0 से या 1 से करवाते हैं। अभी तक जो पिछला वाला टेबल भी किया था उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट टेबल में कि 1 से ही इनिशियलाइज करवाई थी, क्योंकि 2 1s और 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं हम लोग। तो क्या होगा क्या इसमें कि आउटपुट में पहले दिखाएंगे, हमारा प्रोग्राम आउटपुट दिखाएगा कि नंबर फॉर टेबल, कोई नंबर एंटर कर दो जिस नंबर का आप टेबल डिस्प्ले करवाना है। यूज़र ने फॉर एग्जांपल 2 एंटर कर दिया। 2 एंटर कर दिया तो क्या होगा कि फिर हम उससे पूछेंगे कि लेंथ भी एंटर करें। एंटर नंबर फॉर टेबल, यहाँ पे गलती है, इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लो लेंथ फॉर टेबल, क्योंकि दूसरे नंबर पे जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा है एंटर लेंथ ऑफ टेबल। ठीक है, लेंथ ऑफ टेबल। अब लेंथ भी पूछ ली कि कितनी लेंथ रखनी है टेबल की, 8। ठीक है, तो क्या होगा, 2 1s से लेके 2 8s तक टेबल डिस्प्ले करवाना है। बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या है कि 3 दफ़ा %d लिखा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट वेरिएबल जो आ रहे हैं वो 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। कॉमा सेपरेटेड हमेशा वेरिएबल्स आएंगे। ये वाले 2 वेरिएबल हैं, लेकिन मल्टीप्लाई होके ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या कि %d की जगह पे पहला वाला वेरिएबल आएगा टैब। ठीक है, दूसरा वाला वेरिएबल, पहले वाले %d की जगह क्या होगा कि पहला वाला वेरिएबल आएगा डेट इज़ टैब। ठीक हो गया। दूसरे वाले वेरिएबल की जगह क्या आएगा, सी, जो कि दूसरा वेरिएबल है। तीसरे वाले वेरिएबल की जगह क्या आएगा, टैब मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक हो गया। इसके बाद एक और प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम नंबर 12.28। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट एन इंटीजर एंड डिस्प्ले द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने टेबल डिस्प्ले करवाना है। पहले तो क्या करते थे, लास्ट टाइम क्या किया था, 2 1s are 2 2 2s are 4, इस तरह से टेबल डिस्प्ले करवाया। अब इस पर ही हम क्या चाहते हैं कि 5 10s are, पहले 5 10s are, फिर 5 9s are डिस्प्ले करवाएं, फिर 5 8s are, 5 7s are, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कहाँ पे चेंज आएगा, इस रो में चेंज आएगा। बाकी जो सा है ये सेम रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो के जो आंसर आएगा वो इस रो के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको मैं नोटबुक पे ऊपर दिखाती हूँ। राइट, इसमें क्या है, एंटर एन इंटीजर, एक नंबर उससे ले लेंगे, यूज़र से लेंगे नंबर। क्यों नंबर ले रहे हैं कि उस नंबर का हम टेबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इसी तरह से इसमें भी 2 ही वेरिएबल होंगे, एक TAB के नाम से भी ले लें, आप N के नाम से लेके, इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ पे N के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया, इसमें वो नंबर सेव होगा जिस नंबर का टेबल डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। ठीक है, यूज़र से इनपुट करवा लिया, ये आप लोगों को पता है कैसे करवाते हैं इनपुट। इसके बाद क्या हुआ, फॉर लूप लगा दी। फॉर लूप में क्या है, C इज़ इक्वल टू 10, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने दे दी। क्या स्टार्टिंग वैल्यू दी, 10, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने जो आउटपुट करवाना है वो 10 से स्टार्ट करना है और 1 तक मूव करना है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू में हम लोग 10 डालेंगे। उसके बाद क्या है कि ग्रेटर, और ये नंबर चलता रहे जब तक कि वैल्यू ग्रेटर रहे 1 तक। 1 देखें, 5 1s are तक हम लोगों की ये टेबल डिस्प्ले होता रहे। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने डिक्रीमेंट करवाना है। पहले 10s are, फिर 9s are, फिर
8 जार, फिर 7 जार, इस तरह से अप टू 1, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने 1 तक टेबल डिस्प्ले करवाना है, इसलिए हम लोगों ने ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। डिक्रीमेंट मतलब कि एक नंबर कम करते जाना है, ठीक है। और टेबल कैसे डिस्प्ले कराएंगे, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, कोई फ़र्क नहीं है जो हम लोग पहले किया। पहला वेरिएबल किस में आएगा, पहले वाले परसेंटेज डी में आएगा। दूसरा वेरिएबल किस में आएगा, दूसरे वाले परसेंटेज डी में आएगा। थर्ड वेरिएबल हमारे पास किस में आएगा, थर्ड वाले परसेंटेज डी में आएगा। स्लैश एन किस लिए होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। तो टेबल कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले क्या है, एन फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एंटर कर दिया था, यहाँ पे क्या एंटर किया था, फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है। 2 का टेबल वो डिस्प्ले करवाना चाहता है, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय यही वाला अगेन सेम प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये वाला वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल जो कि डिक्रीमेंट हो रहा है, 10 इक्वल ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 20। उसके बाद दोबारा से ये लूप चलेगी, लूप कंट्रोल वापस जाएगा फॉर लूप के पास जाएगा, तो सी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। तो सी की वैल्यू पहले 10 थी, अब क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और कंडीशन चेक होगी, ये देखें, कंडीशन चेक होगी 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज़ ट्रू, आंसर इज़ ट्रू, ठीक है। ये बात ट्रू है, तो क्या होगा कि दोबारा से ये प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18, ठीक हो गया। अब इसके बाद दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल वापस फॉर लूप के पास जाएगा, तो क्या होगा कि इस बार सी की, लास्ट टाइम सी की वैल्यू क्या थी, 9 थी। अब दोबारा से सी की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, सी की वैल्यू 8 हो जाएगी। सी की वैल्यू 8 होगी तो फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा कि कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से ये प्रिंट होगा। प्रिंट कैसे होगा, ये तो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो यूज़र से एंटर किया वो डायरेक्टली हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। अब सी की वैल्यू दोबारा से चेंज हो जाएगी, सी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, एक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16, ठीक है। इस तरह से ये लूप कंटिन्यू रहेगी अनटिल के लास्ट में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। और 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रहे 1, ठीक है। ये भी कंडीशन ट्रू थी, तो लास्ट में क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2। और इसके बाद क्या होगा, दोबारा से सी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। लास्ट टाइम 1 थी, अब सी की वैल्यू 0 होगी तो फिर कंडीशन चेक होगी, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन क्या है हमारे पास, फॉल्स। तो कंट्रोल क्या होगा कि इस लूप को स्किप करके आ जाएगा गेट ch के पास, यानी कि लूप ब्रेक हो जाएगी और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया, और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा।